हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद आहा निरंतर हरि नाम, पिताजी को भी कह रहा पिताजी आप भी भजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे प्रहलाद तुमको ये बातें किसने सिखाई? कौन दुष्ट ने सिखाई? गुरुओं को बुलाया। गुरुओं ने कहा महाराज पता नहीं कहां से सीख गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ले जाओ इस दुष्ट को, जो नारायण का नाम लेता है मैं उसको देख भी नहीं सकता, मार डालो इसे। एक बात को थोड़ी सी गहराई से विचार करिएगा, जो पिता अपने पुत्र को मारने का दंड दे सकता है वो पिता आम प्रजा के साथ में क्या व्यवहार करता है? वो हिरण्यकश्यप कितना दुष्ट होगा जिसने पुत्र को मारने का दंड दे दिया, 5 वर्ष के बालक को। आम जन के साथ में उसका व्यवहार क्या होगा? तभी तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मार डाल इसे। सैनिक ले गए, प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया, सर्प से डसवाया, तलवार से काटा। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य, कौन सी विद्या जानता है, मरता ही नहीं। सारा यंत्र तंत्र कर लिए। और उसी समय हिरण्यकश्यप की एक बहन आ गई, नाम है होलिका, जिसको हम बंधा भी कहते हैं। होलिका आकर के कहने लगी भैया अगर आप कहें तो मैं इस प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठ जाती हूं। मुझे अग्नि स्नान का वरदान है भैया, मैं इसको जला करके राख कर दूंगी। पर भैया अब की जो पूर्णिमा फाल्गुन की, भैया आप चिंता मत करें, मैं इसको जला करके राख कर दूंगी। प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया जेल में। और कैसे मारा गया, मारने का यंत्र कैसे किया गया? बोले 1 महीने तक प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने जेल में बंद रखा, जल नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, जेल में बंद कर दिया, 5 वर्ष का बालक। और आश्चर्य तो तब हुआ जब 1 महीने के बाद प्रहलाद को जेल से निकाला गया। जैसे 1 महीने उसको किसी ने गाय के देसी घी में हलवा बना बना करके खिलाया हो, वैसे प्रहलाद जी 1 महीने भूखे प्यासे जेल में रहने के बाद में कोई आदमी ऐसे कैसे हो सकता है? बोले जिस दिन हिरण्यकश्यप ने पहले दिन ही प्रहलाद को जेल में बंद किया, पानी की बूंद भी नहीं दी। इधर मेरे बैकुंठ में माता लक्ष्मी नारायण के लिए भोजन लेकर के आई तो नारायण की आंखों से अश्रु टपकने लगे। लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ प्रभु, पाइए ना प्रसाद। बोले लक्ष्मी मेरा बालक भूखा बैठा है, मैं प्रसाद कैसे पा सकता हूं? पहले प्रहलाद को खिला करके आ, फिर मैं खाऊंगा। और हिरण्यकश्यप की जेल में 1 महीने तक माता लक्ष्मी प्रहलाद के लिए भोजन लेकर के आई है। 1 मास के बाद जब बाहर निकाला गया तो सब देखते रह गए, अरे भैया जिस बालक को पानी की बूंद न मिली हो, देखो चेहरा कैसे चमक रहा है, इसको कौन खिला गया, कौन पिला गया? हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये बड़ा कोई तंत्र मंत्र जानता है, होलिका ले जा इसे, जला डाल। होलिका पकड़ करके प्रहलाद को लेकर के गई। गांव के चौहटे में बहुत बड़ी चिता को सजाया गया और ऐसी चिता सजाई गई कि उस चिता की लपटें आकाश को छूने वाली, उस चिता के सामने कोई देख न पावे, इतनी भीषण आग। होलिका ने प्रहलाद को लिया
और प्रहलाद को लेकर के उस अग्नि में जाकर के बैठ रही है। प्रहलाद ने उस अग्नि को देखा और महाराज बालक था ना, तो घबरा गया, आग को देख करके घबरा गया। इतनी भयंकर आग। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त कहीं घबरा न जावे, तो उस आग के अंदर में जलती हुई लकड़ी पर एक चींटी चल रही है, चींटी चल रही है। प्रहलाद जी ने उस चींटी को देखा और देखते ही आत्मबल बढ़ गया। ओहो, जब इस आग में ये चींटी सुरक्षित है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। चलिए बुआ जी लेकर के प्रहलाद को आग के अंदर में बैठ गई। इतनी भयंकर आग, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग इकट्ठा हो गए। अरे कोई तो हिरण्यकश्यप को समझाओ, अरे छोटा सा बालक है, इसको जला रहा है, अरे अपने पुत्र के ऊपर तो दया करो। माता कयादु ने हिरण्यकश्यप के चरणों को पकड़ लिया, अरे कोई तो छोड़ दो, कोई तो मेरे बालक को बचाओ। पर उस दुष्ट के सामने कौन बोलता साहब। लेकर के होलिका प्रहलाद को अग्नि के अंदर में बैठ गई और थोड़ी ही देर बाद में चीखें शुरू हो गई। इतनी चीखें शुरू हुई, इधर गांव के लोग चीख रहे हैं, इधर अग्नि के अंदर से चीख आ रही है। अरे कौन ऐसा जिसको बचा सके। कोई नहीं आया। रात्रि भर आग जलती रही। घंटे 2 घंटे में चीखें शांत हो गई। सवेरा हुआ, सभी लोगों ने देखा। एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि अरे भाई, ये राख हटाओ और उस बालक की अस्थियों को तो निकालो, कम से कम गंगा में विसर्जन करें। गांव के लोगों ने राख को हटाना शुरू किया और जो ही वो राख हटी, उस अग्नि के ढेर पर वो जो अग्नि स्नान का वरदान लेकर के आई होलिका, जल करके राख हो गए। और भगवान का भक्त प्रहलाद उस अग्नि में बैठे बैठे ध्यानस्थ